नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनम। वीर शासन दशक, पेज नंबर 15। वीरनाथ का मंगल शासन जग में नित जयवंत रहे। स्वानुभूति में श्री जिन शासन जग में नित जयवंत रहे। श्री जिन शासन के आधार भव सागर से तारणहार। वीतराग सर्वज्ञ जिनेश्वर जग में नित जयवंत। वस्तु स्वरूप दिखावन हार हे आहे बतावन हार। नित्य बोधिनी माँ जिन वाणी जग में नित जयवंत। मुक्ति मार्ग विस्तारण हार धर्म मूर्ति जीवन अविकार। रत्नत्रय धारक मुनिराज जग में नित जयवंत रहे। चैत्य चैत्यालय मंगलकार धर्म संस्कृति के आधार। शांतिमय धर्म तीर्थ सब जग में नित जयवंत रहे। देव गुरु की मंगल अर्चा आनंदमयी धर्म की चर्चा। ध्वजा हमारी जग में नित जयवंत रहे। अष्ट अंगमय सम्यक दर्शन अनेकांतमय जीवन दर्शन। सहज अहिंसा मई आचरण जग में नित जयवंत रहे। रहे सहज ही ज्ञाता दृष्टा हो विवेकमय निर्मल चेष्टा। वीतराग जग में नित जयवंत रहे। तत्व ज्ञान को सब ही पावे। सुखी रहे सब जीव भावना जग में नित जयवंत रहे। जिन शासन है प्राण हमारा मंगलोत्तम शरण सहारा। सेवे जिन शासन सुखकारी शान बढ़ावे मंगलकारी। सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर। देखिए इसमें सबके लिए कहा जग में नित्य जयवंत रहे। तो इसके दो अर्थ हैं। एक अपना जग क्या है कि हमारा जो चैतन्य लोक है यही हमारा जगत है। हम तो उससे बाहर जाते नहीं, भले ही माने कुछ भी। तो मेरे चैतन्य प्रदेशों में माने मेरे परिणति में ये जिन शासन जयवंत वर्ते, माने मेरे अनुभव में मेरी प्रतीति में मुझे इनकी हमेशा महिमा और बहुमान बना रहे और जगत के जीवों के भी बना रहे। क्योंकि तभी तो सुखी रह सकते हैं ना। हम कहते हैं ना सुखी रहें सब जीव जगत के। तो कैसे सुखी रहें कि 5 इंद्रिय के विषय कषायों में लगे रहें और सुखी रहें। तो इसलिए उनके लिए भी मंगल भावना है कि सबकी परिणति में ये देव शास्त्र गुरु जयवंत वर्ते। समझ में है ना। परिणति में सबको उनके प्रति बहुमान रहे तो उससे क्या होगा कि उनका अविनाशी कल्याण होगा, है ना।
अब आप सोचो कि खूब दूधो नहाओ पूतो फलो, तो उससे सुखी हो जाएगा कोई? है लौकिक में ऐसा सोचते हैं ना कि इसके खूब 5 इंद्रिय के विषय भोग रहे हैं, तो इससे तो कोई सुखी होता ही नहीं है। तो किससे सुखी होते हैं? कि वीरनाथ का मंगल शासन। तो क्या है शासन? किसको कहते हैं? उपदेश को। शास्ता कहते हैं उपदेशक को, और शासन कहते हैं उपदेश को। तो भगवान महावीर स्वामी का जो मंगल करने वाला मंगलमयी उपदेश है, वो जग में नित जयवंत रहे, है ना। और फिर क्या क्या कि कैसा है वो जिन शासन? समय सार जी की 15वीं गाथा में कहा कि वो जो शुद्धात्मानुभूति है वही जिन शासन है। तो ऐसे सबको शुद्धात्मानुभूति की उपलब्धि हो। तो ऐसे वीतराग सर्वज्ञ जिनेश्वर कैसे हैं? वस्तु स्वरूप को दिखाने वाले, हे और उपादेय को बताने वाले। और ऐसी नित्य बोधिनी माँ जिनवाणी। नित्य बोधिनी क्यों कहते हैं? कि इसमें कोई पराधीनता नहीं है, जब चाहो तब आप खोल के अपनी परिणति को निर्मल कर लो। तो नित्य बोधनी है, ठीक है, एवरी टाइम अवेलेबल है। मैंने घर में आपको परिणाम आया, नींद नहीं आ रही, तो भगवान के मंदिर तो आने का है ना। वो जरूरी नहीं है कि आप आओ आपको दर्शन मिल पाए, लेकिन आपने अपनी किताब निकाली और पढ़ लिया, तो जिनवाणी तो सदा उपलब्ध है आपको। और इस काल में जब देव गुरु का हो विरह, तब मात सम उपकार करते, शास्त्र ही आधार है। फिर मुनिराज के लिए चैत्य चैत्यालय, धर्म तीर्थ, स्यादवादमय, अष्टांग रूप सम्यक दर्शन, अहिंसामयी आचरण, ये अपनी परिणति में मुख्य रहे। तत्व ज्ञान को सभी पावे, तभी सुखी हो सकते, इसके बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है। माने कोई गरीब दिखाई देता है तो हमें क्या लगता है कि इस बेचारे पे रोटी नहीं है, इसे रोटी मिल जाए, इसका भला हो जाए। कि तुझे तो मिल रही है, तेरा भला हो गया क्या? तू सुखी हो गया क्या जो ये रोटियों से सुखी हो जाएगा, है ना। तो किससे दुखी हैं? सबके सब अज्ञानता से दुखी हैं, कषायों से दुखी हैं। भोजन की कमी से कोई दुखी नहीं है, है? रोटी कपड़ा मकान नहीं है इसलिए दुखी है, ये तो भ्रम है। समझ में आया? रोटी कपड़ा मकान मिल जाए फिर भी कहाँ सुखी हो? हाँ, हमारे पास तो है सब कुछ, कहाँ सुखी हैं? और मुनिराज के पास ये हो जाएगा, ये हो गया तो फिर कहाँ? हाँ, तो ये बात समझ में आनी चाहिए ना। अब हम इसीलिए पढ़ते हैं इस बात को रोज रोज, कि कभी तो कहीं तो बार बार चलाते रहो। करत करत अभ्यास के जड़मत होत समझा, रसरी आवत जाते सिल पर भरत निशान। के लगे रहो रोज, यही काम करने लायक है जब तक समझ में नहीं आए। एक ही अभ्यास तब तक करते रहो जब तक ये बैठ ना जाए। अब उसी को अलग अलग तरीके से, बात हुई है लेकिन अलग अलग तरीके से कही जा रही है। हाँ, ऐसा कह सकते हो। तत्व ज्ञान में तो सारी बातें आएंगी कि 5 इंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है, ये भी तो तत्व का ज्ञान है। तत्व का ज्ञान माने उसकी असलियत का, सच्चाई का, सम्यक पने का ज्ञान, उसी को कहते हैं तत्व ज्ञान। तत्व का मतलब क्या है बताओ? तस्य भावस तत्वम, जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है वही तो तत्व है। समझ में आया? ये मुर्दा है, जिलाने से जिएगा नहीं, ये तत्व ज्ञान है। और अरे उठ जा, कैसे मर गया, हमारा क्या होगा, उठ जा उठ जा, ठीक है, तो ये अतत्व ज्ञान है। पैसे से सुख होता है, ये अतत्व ज्ञान है। पैसे से, सामग्री से, भोगों से सुख नहीं होता। सुख तो वीतरागता से होता है। निराकुलता का नाम सुख है, ये तत्व ज्ञान है। ऐसे ही थोड़ी है कि खाली आत्मा को जानने का नाम ही तत्व ज्ञान। जो भी वस्तु का जैसा स्वरूप है उसके अनुकूल जो आपका चिंतन है वो है तत्व चिंतन। उसका जो अभ्यास है वही है तत्व अभ्यास। और ऐसी जिसकी दृष्टि बन गई वही है तत्व दृष्टि, उसी को सम्यक दृष्टि कह लो। तत्व माने सम्यक बना, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसे ही मानना। क्यों? तत्व ज्ञानी किसको कहते हैं?
कि इसकी जो रहस्य है, उस रहस्य को जो जानता हो, उसकी सच्चाई को जो जानता हो, वो है तत्व ज्ञानी। पेज नंबर 41, मंगलाचरण कर लें पहले। गुण अनंतमय परम पद श्री जिनवर भगवान, गे लखत हैं ज्ञान में अचल सदा निज धाम। देखो सबसे नीचे उसके ऊपर की 2 लाइनें, जैसे मद पीवन हारा मद पीवता जाए, माने मदिरा पीता जाए और दुख पाता जाए, अधिक घुमेरी में माने जितनी जितनी चढ़ती है क्या मानता है कि और अधिक मज़ा आ गया, और अधिक मज़ा आ गया, वास्तव में और अधिक दुख भोगता है। वो सड़कों पे कहाँ कहाँ पड़ा रहता है, क्या उसकी दुर्गति होती है, कहीं चोट लगती है, कोई लात मारता है, ठीक है ना, कुत्ते भी उसके मुंह पे पेशाब कर जाते हैं, कहीं नाले में पड़ा है, ठंड में ठिठुर भी रहा है, लेकिन बुरी बुरी हालत होती जा रही है, लेकिन वो क्या मानता है, भला जानता है और उसका सेवन करता है। तो ऐसे ही भूला है ये जीव भी, ऐसे ही मोह रूपी मदिरा के नशे के कारण भूला हुआ है। और जितना जितना नशा चढ़ता है उतना उतना क्या मानता है, आनंद। समझ में? माने 31 दिसंबर की रात को इतनी ठंड में लोग इंडिया गेट घूम रहे, ठीक है, आफत मचा रहे, हल्ला मचा रहे, और क्या मान रहे, आनंद है, आनंद है। तो ये क्या है, माने उन्हें ज़्यादा तेज चढ़ी है मदिरा। ठंड में लोग कुल्फ़ी खाते हैं, तो बताओ कैसी गजब की बात है। एक तरफ हीटर चाहिए और दूसरी तरफ ठंड में कुल्फ़ी खाएंगे ठंडी, और शिमला जाएंगे ठंड में। हाफ शर्ट पहने हैं वो तुम्हारा कांग्रेस का क्या नाम है, राहुल, वो हाफ पहने हैं, वो हम तो 3 दिन कपड़े में सर्दी लग रही है। देखो जैसे एक नगर में एक नर रहे, नगर सूना तहाँ दूजा और नाई, सो वो नर उस नगर में 84 लाख घर, 3 घरन को सदा संवारिया ही करे। क्या करता है, अकेला रहता है, कोई दूसरा नहीं है उस नगर में, और 84 लाख घर हैं, और सब घरों को संवारता रहता है, सुधारता रहता है। फिर दूजे दिन और में रहे, माने एक दिन एक में रहेगा, उसको साफ सफाई करेगा, उसमें रहेगा। फिर दूसरे दिन उसको छोड़ के दूसरे में आ जाएगा, उसको साफ सफाई करेगा, सजाएगा, संवारेगा। 41 नंबर। अच्छा आपके में थोड़ा आगे पीछे होगा, हिंदी वाली में बताना। 40 बनी है, पैराग्राफ चेंज हो रहा है। जैसे एक नगर में एक नर रहे, नगर सूना तहाँ दूजा और नाई, सो वो नर उस नगर में 84 लाख घर, 3 घरन को सदा संवारिया ही करे। फिर दूजे दिन और में रहे, तब वाह को संवारे। इस भांति उन भीतड़े को संवारते संवारते सारा जन्म बीता। भीतड़े इसलिए खंडर पड़े थे बेकार से, अब उनको सुधारे संवारे और फिर उसको चेंज कर दे, दूसरे में चला जाए, है? तो ऐसे उसका सारा जन्म बीत गया। उनके संवारने ते रोग भया, जब का संवारे था तब ही का रोग लगया। आपकी परम चातुरी को भूलिया, वा नर को बड़ी विपत्ति बिना प्रयोजन, एकला सूने घरन में उनकी मशक्कत सह टहल करे। है ना, देखो कितनी मेहनत कर रहा है। आप अनंत बलवान वृथा भूल दुख पावे। कोई मकान उससे नहीं कह रहा तू मुझे संवार, और उसे संवारने की जरूरत नहीं। अगर एक संवार लिया उसी में रहे, अगले दिन फिर चेंज करना। आप बताओ, आप 2 घंटे के लिए आपको रुकना हो किसी धर्मशाला में, आप उसको संवारोगे, सजाओगे? तो ऐसे ये 2 दिन का मेला है, ठीक है। जीव ऐसे 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है, और जहाँ जाता है वहाँ सोचता है कि मेरा परमानेंट ठिकाना है,
इसके सजाने संवारने में लग जाता है। समझ में आया? इस नर का शहर एक परम वस्तिका, वहाँ का ये राजा है, वहाँ को संभाले तो सूने घरन की सेवा तजे, वहाँ का राज्य करे। अपने राजमहल में तो जाता नहीं, भूल गया, और यहाँ ऐसी नगरी में सूने घरों को संवारता फिरता है। अगर अपना राज्य पे चला जाए, वहाँ उसका राजपद भोगे, तो फिर ये सूने घर ना संवारने पड़े। तैसे ये चिदानंद 84 लाख योनि के शरीरों की संवार ना करे। बताओ सुबह से शाम तक क्या करते हैं? इस शरीर के लिए तो कर रहे हैं। कोई कहे नहीं साहब हम तो खाना भी नहीं खाते, कि काहे को नहीं खाते? कि नोट कमाने के चक्कर में। तो नोट क्यों कमा रहे हो? वो भी कहीं ना कहीं शरीर से ही संबंधित है इसका, कि उससे क्या होगा। तो अलग अलग कषाएं जीवों की है ना, वो टाइप्स अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन मूल में तो सबके एक मिथ्यात्व पड़ा है, देह में आत्मबुद्धि पड़ी है। समझ में ना? जो कंजूस है ना, तो बढ़िया पहन रहा ना बढ़िया खा रहा, तो क्या उसको देह से ममत्व तो नहीं है? उसको भी पूरा ही वैसे ही ममत्व पड़ा है ना? ये अनादि से ही मोह में पैसा कहाँ से हो गया? अनादि ने शुरू से ही होगा। नहीं नहीं, पैसा तो सिर्फ इसी गति में, न देव गति में, न नरक गति में, न त्रियंच गति में। पैसा कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये पैसे देखो, पैसा तो अभी कहने की बात हो गई, पहले कहाँ पैसा होता था? मुद्रा का चलन तो जब हुआ होगा उससे पहले तो नहीं चलता था ना। तब तो क्या सिस्टम था, हमने गेहूँ उगाया, हम आपको 4 कटोरे गेहूँ देंगे, आप हमें थोड़ा सा कपड़ा दे दोगे। इसको कहते थे वस्तु विनिमय। पहले मुद्रा नहीं होती थी, इसी को बार्टर सिस्टम कहते थे। ऐसे अदला बदली करके चलते थे। तो अब जो चीज़ है उसी में इसकी वो बुद्धि पड़ी रहती थी कि मैं गेहूँ जोड़ लूँ, कि मैं कपड़ा जोड़ लूँ, कि मैं ये जोड़ लूँ। और ये कुछ भी नहीं होगा ना, कंकड़ भी जोड़ने लगेगा, क्योंकि इसको जोड़ने में ऐसी आत्मबुद्धि है। जैसे बच्चे हैं ना, वो अपने हिसाब की चीज़ें जोड़ते रहते हैं, हैं? जैसे पहले कंचे जोड़े थे, हाँ, इकट्ठे करते रहते कंचे इकट्ठे करे। समझ में? ऐसे सबके अपने अपने बस वो साधन पलट जाते हैं, वो वाहियात चीजें। हैं? पहले वो लॉटरी के टिकट में अपनापना था, अब वो छूट गए तो वो हरे नोटों में अपनापना आ गया। अंतर दोनों में कुछ नहीं है। उस बच्चे को भी ऐसे ही मोह था उन लॉटरी के टिकटों में, जैसा आपको अपने 500 के नोटों में है। उसको भी फट जाए तो वैसे ही दुख होता था जैसे आपको 500 का नोट फटने पे दुख हो। बच्चियां हैं तो वो अपनी गुड़िया जोड़ रही हैं, खिलौने उस तरह के जोड़ रही हैं, तो सबको ऐसे ही बराबर अपनत्व तो लगता है। ये मोह की लीला है। हमें क्या लगता है बच्चे पागल हैं, एक खिलौना टूट गया तो रो रहे हैं। ऐसे ही आचार्य भी कहते पागल है, एक खिलौना टूट गया, इष्ट का वियोग हो गया तो रो रहे हैं। अरे ये तो खिलौना ही तो था, क्या बिगड़ा? वो दूसरी गति में चला गया जी, और तू चेतन है, तेरा क्या बिगड़ा है इसमें, है ना? अब बच्चों को नहीं लगती, बच्चों को समझ में नहीं आती, वो तो चुप ही नहीं होता। बच्चे का एक प्यारा खिलौना टूट जाए, माँ बाप हंसते हैं, बता कैसा पागल है, एक खिलौने के पीछे ऐसे ही रो रहा है, मिट्टी का खिलौना टूट गया तो। ऐसे ही आचार्यों को हमारे लिए लगता है कैसा मूर्ख है कि घर में कोई मर गया, कुछ हो गया, कैसे फूट फूट के रो रहा है, कि वो तो था ही क्षणिक। संयोग का नाम, संयोग ही वियोग के लिए है संयोग। लेकिन तू संयोग को संयोग नहीं मानता, संयोग को अपना स्वरूप मान बैठता है। जैसे 5 साल के लिए, अब तो ऐसे ही होता है ना, 5 साल के लिए सीट मिलती है तो सोचने लगता है कि मैं ही राजा हूँ, मैं तो हटूंगा ही नहीं। इसीलिए तो कुछ काम नहीं करते पब्लिक के। और जिसको लगे कि भाई हट जाऊंगा तो पहले दिन से सेवा करे पब्लिक की। पता है 5 साल बाद हट जाऊंगा, लेकिन पता नहीं क्या मोह का नशा चढ़ता है। ऐसे ये जीव का है। तो सब देह जड़, तिन जड़न की सेवा करते करते अनादि बीता। इस शरीर सेवा में कर्म रोग अनादि का लगे आया। अभी जो शरीर की सेवा कर रहा है
इसको अनादि से कर्म का रोग लगा हुआ है। तिस्ते इस रोग करी अपना अनंत बल छीन पड़ा, माने इसका जो अनंत ताकत थी, अनंत बल था, वो छीण हुआ है, नष्ट हो रहा है। बड़ी विपत्ति जन्मादि भोगवे है, कितनी विपत्तियां, कभी जन्म कभी मरण। जड़न को ऐसा माने है मैं ही हूँ, माने शरीर मिला, संयोग मिले, इनको क्या समझता है कि मैं ही हूँ। माने घर की टाइलें बढ़िया लग गई हो तो उसको देख के ऐसा प्रसन्न होता है जैसे मैं ही सुंदर हो गया। समझ में आया? जैसे वृक्ष पर बैठा एक बानर, वृक्ष का एक पत्ता खिरे, माने एक पत्ता टूट के गिर गया तो रोता है, तैसे या के देह का एक भी अंग छीजे तो बहुतेरा रोवे। अरे भैया ये तो तेरे लिए पेड़ समान है। जैसे वो बंदर पेड़ पे बैठा है, पेड़ का पत्ता टूट के गिर गया तो वो रो रहा है उसे अपना अंग समझ के। ऐसे ये देह रूपी पेड़ का कोई अंग छीन हो गया, आँख खराब हो गई, कान से सुनना बंद हो गया, तो ये चेतन रोता है उसी बंदर की भांति। ये मेरे और मैं इनका झूठ ही ऐसे जड़न के सेवंते सुख माने, अपनी शिव नगरी का राज्य भूलिया। जो श्री गुरु के कहे शिवपुरी को संभाले, तो वहाँ का आपा चेतन राजा अविनाशी राज्य करे। तहाँ चेतना बसती है, तीहू लोक में आन फिरे, और भव का भ्रमण मेट फेर जड़ में ना आवे। मैंने अपने राजपद की संभाल करे, परम पद की, तो फिर ये दुख ना सहने पड़े। आनंद घन को पाए, सदा शाश्वत सुख का भोक्ता होए, सोई कहिए। यह परमात्म पुरुष तिसकी निज परिणति अनंत महिमा रूप। पुरुष माने आत्मा, इसकी जो अपनी परिणति है वो अनंत महिमा रूप है, परमेश्वर पद की रमणहारी है। कि माने इसका स्वरूप ऐसा है कि अपने परमेश्वर पद में रमण करे, सो ही मूल प्रकृति पुरुष प्रकृति का विवेक रूप तरु, तिसके निजानंद फल तिसको तू रसास्वाद लेकर सुखी होए। कि यानी जो तेरा अपना स्वरूप है, ठीक है, उस पे जो आनंद रूपी फल लगते हैं तो उसका स्वाद लेके सुख भोग। जैसे कोई राजा को वीराना गढ़ लेना मुश्किल, तैसे इस आत्मा को परपद लेना मुश्किल। जैसे एक राजा को किसी दूसरे अन्य के किले को कब्जे में करना मुश्किल है, उसी प्रकार ये एक जीव को अन्य पदों को लेना मुश्किल है। तुम भले ही मानो कि शरीर मेरा हो गया, मकान मेरा हो गया, लेकिन वो तेरा हो ही नहीं सकता। देखो ये कहते हैं ना पैसा मेरा, तो पैसा हंसता है कि तू भी कह ले। कल मैं जिसकी जेब में था वो भी ऐसे ही कह रहा था कि मैं मेरा हूँ, कि तेरे कहने से क्या है, मेरे से तो पूछ कि मैं किसका हूँ। ये अपने आप ही आप माने बैठता है कि पैसा मेरा है? ऐसे ही काल वैद्य के ऊपर हंसता है और पृथ्वी राजा के ऊपर हंसती है। क्यों हंसता है काल वैद्य के ऊपर? कि ये आया बड़ा बचाने वाला, खुद को तो बचा ले। समझ में? इसलिए वो कहते हैं हाँ मैं बचाऊंगा टाइम पे, आप सही टाइम पे ले आए। ठीक है, अगर थोड़ी भी लेट हो जाते तो ख़त्म हो जाता। वो अपने आप को ऐसा समझता है कि जैसे मैं किसी को जीवन दे दूंगा और मैं उसका काल आएगा तो मैं उसको बचा लूँगा। तो वो हंसता है कि खुद को तो बचा, कि देख मैं तेरे पीछे पीछे चला आ रहा हूँ, तो खुद को तो बचा नहीं पा रहा, उससे दूसरे को क्या बचाएगा। धनवंतरी जैसे वैद्य भी नहीं रहे दुनिया में। ऐसी पृथ्वी राजा पर हंसती है कि आया बड़ा और ये पागला नया। ये कहता है धरती मेरी है, कि देख तेरे से पहले कितने राजा हो गए। वो देखो उसकी प्रशस्ति लिखने जब गया भरत चक्रवर्ती, तो वो इस भुलावे में था कि एक मैं ही हूँ तोप, कि जिसने 6 खंडों को जीता है। जब वहाँ देखा पूरे पर्वत पर कहीं जगह नहीं मिली नाम लिखने की, कितने चक्रवर्तियों के नाम लिखे हुए थे। तब उसने किसी एक का मिटाया, तब अपना लिखा। समझ में आया?
लेकिन मानता यही है कि मैंने पर को अपने रूप कर लिया, ये मेरा है। अनादि काल से पर पद लेता फिरे है, मिलता नहीं है, मानता फिरता है। समझ में है? जैसे कई बार पता है क्या होता है, कई कई जगह ऐसा होता है कि किसी के घर में कोई प्रोग्राम है, करने वाले बहुत हैं, कोई अड़ोस पड़ोस का बालक आके वहाँ ऐसे गधों की तरह काम कराता है जैसे खुद के घर का काम हो। उसे किसी ने नहीं कहा, लेकिन उसे उसमें मज़ा आता है। वो सुबह से रात तक उन कामों में लगा रहता है, चलती कुछ नहीं है उसकी, मजदूरी करता रहता है। लेकिन फिर भी कोई उस घर वाला उसको अपना मानने को राजी नहीं है, और वो अपना मान के खूब लगा रहता है। ऐसे ही अज्ञानी जीव देह और संयोगों की संभाल में पूरा बावला हुआ रहता है। ठीक है, अपना मानकर ऐसे लगा रहता है, लेकिन ना तो ये देह अपना मानती तेरे को, ना ये संयोग अपना मानते। ये तो चले जाते हैं, अपने हिसाब से आते हैं और अपने हिसाब से चले जाते हैं। तेरे से पूछकर आए नहीं, तेरे से पूछकर जाते नहीं, तो व्यर्था खेद खिन्न होता है। अनादि काल से परपद लेता फिरे है, पर रूप न भया, फिर भी पर रूप हो नहीं गया, भले ही माने अपने को, चेतन ही रहा। और चेतना पद आत्मा का है, इसको ना भी जाने है, भूलिया फिरे है, तो भी वाकी रहनी निश्चय कर या ही में है, याते मुश्किल ना ही अपना स्वरूप ही, भले इसने ना स्वीकार किया हो, लेकिन है तो यही। जैसे 22 वर्ष तक पवनंजय ने अंजना को अपनी पत्नी नहीं माना, भले ही ना माने, लेकिन रहेगी तो वही। समझ में है? तो ऐसे ही भले ही ये जीव अपने स्वरूप को ना जाने, भूला फिरा रहे, लेकिन स्वरूप का तो कहीं अभाव नहीं होता। स्वरूप तो वही मौजूद है, जब तू चाहे, जब देखे वो यही मिलेगा, जब चाहे उसमें अपनापन कर। इसलिए मुश्किल नहीं है, अपना स्वरूप ही है ना। देखो, पवनंजय नहीं आया, लेकिन अंजना सती ने तो अपना द्वार हमेशा खुला रखा पवनंजय के लिए, कभी बंद नहीं किया। ऐसे स्वरूप तो सदा हाजिर है, उसका कहीं लोप नहीं हो गया। समझ में? लेकिन अज्ञानता के कारण, भ्रम के कारण ये ऐसा मान रहा है कि स्वरूप को भूल रहा है, लेकिन जब भी जागेगा तो स्वरूप तो हाजिर है। इसलिए मुश्किल नहीं है, अपना स्वरूप ही है। भ्रम का पर्दा आप ही ने अनादि का किया है, किसी और ने नहीं डाला। ये भ्रम का पर्दा मैंने स्वयं अपने आप अनादि से डाला हुआ है। मोह के वशीभूत होकर माँ को दिखता है कि मेरा बच्चा बिगड़ रहा है, लेकिन मोह के कारण क्या है कि दिखता है, लेकिन वो मोह की ऐसी तीव्रता है कि वो उसको टोकती भी नहीं और खुश होती है उसकी हरकतों को देख के। समझ में आया? अब जैसे गांधारी, क्या उसको पता नहीं था दुर्योधन की क्या हरकतें हैं? लेकिन क्या हुआ कि भ्रम का पर्दा आप ही ने अनादि का किया, जानबूझकर अंध बने हैं, आंखन बांधी पाटी, अरे जिया जग धोखे की टाटी। मुझे एक बात बताओ, ऐसे कौन माँ बाप होंगे जिसे अपने बच्चे का चाल चलन समझ में नहीं आता होगा? या तो बिल्कुल ही मूर्ख होंगे, है? नहीं तो ऐसा कोई नहीं है कि जिसको नहीं समझ में आता कि मेरे बच्चे की हरकतें क्या हैं, बिगड़ रहा है, सुधर रहा है, इसकी संगति क्या है, इसका आचार विचार व्यवहार क्या है ना। लेकिन जानबूझकर अंध बने। दूसरों को तो सुधार लेंगे, अरे भैया आपका बच्चा जरा संभाल लो, बिगड़ रहा है आजकल। समझ में आया? लेकिन अपने लिए ऐसा होता है ना कि हम दूसरे के बच्चे पे तो टोकेंगे, बेटा नहीं गलत बात होती है, अच्छे से बात करते हैं, ये होता है वो होता है, लेकिन अपने बच्चे में वो कमियां नहीं दिखते। क्यों? मोह की तीव्रता है ना। और वही बच्चे बिगड़ जाते हैं फिर। समझ में? खुद भी दुखी होते हैं और माँ बाप को भी रुलाते हैं।
समझ में आया? और उनका मोह भी झूठा मोह है, समझ में आया? झूठा मोह। बेटे ने कहा कि पापा बाइक लूँगा, बाइक दिला दी, अगले दिन हॉस्पिटल में पड़ा है, समझ में आया? कार लूँगा, कार दिला दी, 4 लोगों को मार दिया, जेल में पड़ा है। ये कैसा मोह है? अंधा मोह है। तो इसको कह रहे हैं कि भ्रम का पर्दा आप ही ने अनादि का किया है। ये देखना चाहे तो सब दिखे, लेकिन मोह की ऐसी चढ़ी है। ताते आप आपको ना भासे है, पर आप आपको तज बाहर ना गया। भले ही तू अपने आप को देख नहीं पा रहा, लेकिन तेरा स्वरूप कहीं नष्ट नहीं हो गया, वो तो वहीं मौजूद है। जब तेरा नशा उतरेगा तो दिख जाएगा। जैसे नटवे ने पशु का वेश धरिया, नट समझते हो ना, पहले आते थे, पशु का वेश धारण किया उसने, तो वह नर नरपना को तज वारे न गया। कोई ऐसा नहीं कि उसका कोई वो पशु ही बन गया और नरपना नष्ट हो गया हो। पशु वेश न धरे तो नर ही है। आप ही तो वेश धारण कर रहा है, वेश धारण ना करे तो नर ही है। भ्रमते पर का ममत्व न करे तो देह का स्वांग न धरे, तो चिदानंद जैसे का तैसा रहे, जैसा स्वरूप सिद्ध हो जाए। जैसे एक डाबी में रतन रखा, डिब्बी में एक रतन रख दिया, वाका कुछ बिगड़या नहीं, गुपत पूड़त दूर करी, मैंने वो छुपा के तो रख दिया, लेकिन उसका कुछ बिगड़ गया क्या? डिब्बी में जब खोलोगे रतन वैसे का वैसे ही है कि नहीं? काढ़े तो व्यक्त है, ऐसे स्वरूप यहाँ मौजूद है, डिब्बी में बंद हो गया, काढ़े तो वैसे व्यक्त हो जाएगा, भूला है। तैसे शरीर में छिपया आत्मा है, या का कछु न बिगड़ा, बस गुप्त है। कर्म रहित भय प्रकट हुए, सिद्ध स्वरूप प्रकट हो जाता है ना। गुप्त और प्रकट ये अवस्था के भेद हैं। क्या कहा? गुप्त और प्रकट ये अवस्था के भेद हैं। दोनों अवस्था में स्वरूप जैसे का तैसा ही है। माने वो रत्न डिब्बी में बंद धरा है तो गुप्त है, अब उगाड़ के आपने शोकेस में रख दिया, प्रकट है। लेकिन रतन का क्या बिगड़ा? ऐसे ही स्वरूप गुप्त है संसारी जीवों का, और सिद्धों ने व्यक्त कर लिया। लेकिन स्वरूप तो संसारी के पास भी है, लेकिन उसको नहीं पहचान रहा, इसलिए दुख भोग रहा है। इसको पहचाने तो व्यक्त हो जाए, सुख भोगे। देखो पहले राशन बंटता था ना, राशन, और उसकी एक वो थी कि भाई इतना इतना मिलेगा, इतने किलो चावल मिलेंगे, इतने किलो गेहूं मिलेगा। अब राशन आ गया, आपके कार्ड में कोटा भी है? अब तुम ना लो तो कोई क्या करे? तुम चाहो तो जब मर्जी जाके ले लो अपना। आपके माने हर महीने का बैलेंस तो आ जाता है ना कि इतना मिलेगा। अब आप ना लो तो कोई सामने वाला क्या करे? समझ में? चीनी वीनी बढ़ती थी, आप लोगों को तो सबको पता होगा, तुम्हें नहीं पता होगा। हमारी राशन की दुकान है वहाँ, पैसा पकी है तो। हाँ, लाइनें लगती थी गेहूँ लेने के लिए, चीनी लेने के लिए। हाँ, पहले सारी जिंदगी लाइनों में ही जाती थी लोगों की। माने आप ये देखो है, सीमेंट की गोली हमारे लाइन में मिलेगी। इस आदमी को लेटरिन जाना हो तो लाइन। अब देखो एक होती थी और रहने वाले इतने होते थे, हर चीज़ की लाइन ही लाइन। अब लाइन ख़त्म हो गई, टाइम ही टाइम है, लेकिन वो सारा टाइम अब टीवी में, मोबाइल में, इंटरनेट पे, क्या फ़ायदा हुआ? समझ में आया? हमें याद है, मैंने घी का डिब्बा लाना होता था, सुपरमार्केट की गाड़ी आती थी, लोग 5 बजे से जाके नंबर लगा लेते थे। वो पामोलिन चला था एक, है माने कैसे कैसे, पर लोगों के तब टाइम ऐसे ख़राब होते थे, अब टीवी और मोबाइलों में ख़राब होते हैं। तो इसने अपना कल्याण क्या किया?
व्यवस्थाएं तो अच्छी आ गई, माने कितनी मजदूरी होती थी पहले, है ना। बिजली के बिल भी जा जाके धक्के खा के जमा होते थे लाइनों में, है? टेलीफोन पे नंबर ऐसे नहीं मिलते थे, कितने कितने सालों में आते थे। स्कूटर लेना हो तो पहले बुक कराओ, मिलेगा जी साहब 2 साल में 4 साल में। गैस के चूल्हे, सीमेंट की बोरी पे ब्लैक होता था। अब देखो, लेकिन इसका लाभ क्या उठाया अब क्या लाभ उठा रहा है जी? ब्लैक को वाइट कर दिया। हाँ हाँ, हमने खूब देखा है। देखो, अब इसका पुण्य का उदय है। अब अगर ये इसमें भी अपना कल्याण ना करे, सदुपयोग ना करे, तो इससे अच्छे निमित्त कब मिलेंगे? और करने वाले तब भी कर लेते थे, नहीं करने वाले सारे ऐशोआराम मिल रहे हैं, कुछ नहीं करना, फिर भी नहीं कर पाते, है ना। तो बाहर की चीज़ तो कोई रोकती नहीं, स्वयं ने ही अपने भ्रम से अपना पर्दा डाल रखा है। तो दोनों अवस्था में स्वरूप जैसे का तैसा है, ऐसा श्रद्धा भाव सुख का मूल है। ये जीव को ऐसी श्रद्धा तो आए कि मेरे पास वही पावर है कि जो तुमने प्रकट की है। जाकी दृष्टि पदार्थ शुद्धि पर नाही, कर्म दृष्टि ते अशुद्ध अवलोके, तो शुद्ध को ना पावे। इसको पता ही नहीं कि है मेरे पास, तो निकालेगा कहाँ से? जैसी दृष्टि देखे तैसो फल होए, मयूर मुकरंद पाषाण है, तामे सब मोर भासे, पाषाण और देखे मोर भासे, पदार्थ और देखे पदार्थी है मोर नहीं। मैंने ये एक नया नाम सुना जी, मुकरंद पाषाण, मयूर मुकरंद पाषाण, कि वो एक ऐसा पत्थर होता है, उसको देखो तो आपको मोर ही मोर दिखेगा उसमें, समझ में? वो ऐसा दिखेगा जैसे मोर है, लेकिन मोर नहीं है, वो है तो पत्थर ही। पता नहीं कैसा होगा, आप तो कल्पना ही कर सकते हो। तो जैसे मयूर, मयूर मैंने होता है मोर, मुकुर मुकुर मैंने होता है दर्पण। ऐसा कोई पत्थर बने, ये तो दर्पण तो अब बनने लगे होंगे, पहले जब दर्पण नहीं होते थे तो लोग उसमें पानी में देखते थे, और कभी कदाचित किसी को कोई ऐसा पत्थर मिल जाता होगा जो इतना ज़्यादा मैंने घिसा हुआ है, इतना ज़्यादा चमकीला होगा कि उसमें रिफ्लेक्शन दिखती है। तो ऐसे आप समझ लो, मयूर मुकरंद दर्पण समझ लो। हाँ हाँ हाँ, चलो ये तो उदाहरण है, अब समझना। तो जो मयूर मुकुरंद पाषाण है, तामे सब मोर भासे, उसमें जो कुछ भी देखो मोर ही मोर दिखेगा उसमें। पाषाण की ओर देखे तो मोर दिखाई दे उसमें, पदार्थ और देखे पदार्थ ही है, मोर नहीं है, वो है तो पाषाण ही, लेकिन क्या दिखता है? मोर ही मोर दिखाई देता है। तैसी पर में परभास, निज और देखे तो पर ना भासे निज ही है। मैंने अपने स्वरूप को देखे तो अपने स्वरूप में पर की नास्ती है। सुखकारी निज दृष्टि तज, दुख रूप पर में दृष्टि ना दीजे। हे चिदानंद राम, आपको अमर करी के अवलोको, मरण तुम में नाही। कैसा देखो अपने को कि मेरा मरण होता है क्या है? मैंने अब ये तो जिसके अंदर ये बात आ जाएगी तो आत्मबल जागृत हो जाएगा। अभी तो ये जीव को यही भय बहुत है, मेरा मरण हो जाता है, मैं मर ना जाऊं। हाँ, मरण तुम में नाही। जैसे कोई चक्र रत्न जिसके घर में 14 रत्न 9 निधि, और वह दरिद्री भया फिरे। क्या कह रहे हैं? जैसे कोई चक्र रत्न जिसके घर में 14 रत्न जिसके घर में 9 निधि जिसके घर में, और वो दरिद्री भया फिरे।
भीख मांगता फिरे। ताको अपने चक्रवर्ती पद अवलोकन मात्र ते चक्रवर्ती आप है। उसे चक्रवर्ती बनाना है। बताओ कैसे बनाओगे उस भिखारी को? कैसे बनाए कि वो अपने चक्रवर्ती पद का अवलोकन करे, उसकी श्रद्धा करे, उसका ज्ञान करे। तो आप है ही चक्रवर्ती, बनाना क्या है? और एक अपेक्षा बनाना भी है, करोड़पति रिक्शे वाला। समझ गए? ताको अपने चक्रवर्ती पद अवलोकन मात्र ते चक्रवर्ती आप होए, ऐसे स्वपद को परमेश्वर अवलोके तो तब परमेश्वर है। देखो देखो भूल अवलोकन मात्र ते परमेश्वर होए। जैसे वो चक्रवर्ती, उसे अपनी श्रद्धा ही तो करनी है, तो चक्रवर्ती है। ऐसे ये अजर अमर है ही, इसकी श्रद्धा करें तो अजर अमर है। लाना कहाँ से है? बात समझ में आ रही है? तो अवलोकन मात्र ते परमेश्वर होए, ऐसी अवलोकना ना करे। इंद्रिय चोरन के वश भया, अपने निधान मुसाए दरिद्री भया। इंद्रिय रूपी विषय चोरों के वश में गया और अपनी उपयोग संपत्ति को लुटवाकर दरिद्री हो रहा है। भव विपत्ति को भरे है, भूल न मेटे है। सो चित्त विकार रूप जीव होए, तब पर को अपना माने। माने जब वो शराब का नशा चढ़ जाता है ना, इसकी बुद्धि विकृत हो जाती है, तब पर के घर को अपना घर मानने लगता है। उसी प्रकार इसकी चेतना में मोह राग द्वेष रूपी विकार हुआ, जिसके कारण पर को आपा माने हैं। ये भाव जीव का निज जाति स्वभाव नहीं है। माने कोई व्यक्ति शराब पी के गालियाँ बकने लगा जोर जोर से, ठीक है, तो उसके घर वाले जानते हैं कि अभी इनको सुला दो, कुछ नहीं बिगड़ा, चढ़ गई है इनको। कैसे पता चला चढ़ गई है? तो उसका स्वभाव पता है ना, ये तो शांत स्वभावी है, तो हमें पता लग गया ये नहीं बोल रहे, दारू बोल रही है। ऐसे ही तो चित्त विकार रूप जो जीव होता है तो पर को अपना मानता है। तो जो पर को अपना मान रहा है, ये भाव जीव का अपनी निज जाति का भाव नहीं है, विकारी भाव है। ये कर्म के उदय में हुआ हुआ भाव है। इस भावन में जो व्याप रही चेतना, सो ही चेतना एक तू जीव निज जाति स्वभाव जान। ये जो मोहरूप हो रही है, वो चेतना में चेतना को देख, मोह को थोड़ी देर के लिए गौण कर। इन भावों में जो व्याप रही चेतना, सो ही चेतना एक तू जीव निज जाति स्वभाव जान। माने मोह वो विकार है, ये है ज्ञान और राग में भेद विज्ञान, कि जो ज्ञान है वो मेरा स्वरूप है और राग है वो विकार है। भले ही आत्मा मोही हो रहा है, लेकिन मोही होते हुए भी इसकी चेतना भले विपरीत हो रही हो, लेकिन फिर भी जो चेतना अंश है वो जीव का स्वरूप है। ये चेतना है सो केवल जीव है, सो अनादि अनंत एक रस है। चेतना तो चेतना रहती है सदा। तिस्ते यह चेतना साक्षात आप जीव जानना। तिस्ते शुद्ध चेतना रूप जीव भय। मैंने इसी चेतना को देख देख कर अवलोकन कर करके ये सिद्ध हो गए। इन रागादि भावन विषय आप ही रत हुआ जीव कर्म चेतना रूप होए प्रवर्ते। ये अपने आप ही रागादि भाव रूप लीन होकर कर्म चेतना रूप होकर प्रवर्तता है। चेतना जीव चेतना चेतना रूप आप तिष्ठे है। कर्म चेतना कर्म फल चेतना विकार जीव चेतना का है। माने वो कर्म चेतना कर्म फल चेतना वो भी तो चेतना का ही स्वांग है। चेतना ही तो हो रही है विकारी, लेकिन इन सब में व्यापक तो चेतना है। चाहे निर्विकार दशा हो तब भी, चाहे विकारी दशा हो तब भी, उन सब में कौन व्याप्त हो रही है? चेतना व्याप्त हो रही है। चेतना जीव बिना नहीं है। माने जो शरीर में अपनापना मान रहा है ना, अगर चेतना नहीं होती तो शरीर में अपनापना कौन मानता? तो चेतना का अंश तो वहाँ भी है।
और चेतना जीव बिना नहीं होती। चेतना तो शुद्ध जीव का स्वरूप है। इससे पता लग गया कि ये जीव है, ताके जाने ज्ञाता जीव के ऐसा भाव हुए। अब कैसा भाव होता है उस ज्ञाता जीव को अपनी चेतना को जानने पर, उसकी चर्चा कल करेंगे। कैसा भाव होता है। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो।